तौहीद साहब के बारे में कि तौहीद साहब 150-200 बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, तो सुनकर के ही हमको आश्चर्य होता है कि ये किस तरह से इस संस्था को चला रहे हैं बिना। पिछले गत 5 वर्षों से मैं ये काम करता आ रहा हूँ। अच्छा। तो बहुत सारा इस मोहल्ले रिजल्ट था या लड़कियों का लड़कों का, तो उसके बेहतर से बहुत ही अच्छा धीरे धीरे करके अभी बेहतर होता जा रहा है। और आज से 6 वर्षों से समथिंग अच्छा बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते आ रहे हैं। कहा पंचायत हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन पंचायत के जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, उनको मेरा बेटा फ्री में शिक्षा हमेशा देता रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूँ साजिद खान। इस वक्त हम मौजूद हैं बरौनी फुलवरिया में, जो कि आप ये देख रहे हैं आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है काफी उल्लास के साथ। गणतंत्र दिवस में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो शिक्षा दिया जा रहा है, जो तौहीद जी हैं जो एक कोचिंग संस्था चलाते हैं, फ्री में एजुकेशन बच्चे को देते हैं। पता चला है कि 150-200 बच्चे को ये 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चे को फ्री में एजुकेशन देते हैं। तो हमने सुना तो मैंने सोचा क्यों नहीं बेगूसराय ज़िले में ये बहुत बड़ा कदम है। एक युवा लड़का होकर 150-200 बच्चे को 9th 10th का पढ़ाई शिक्षा देते हैं। और आज गणतंत्र दिवस भी है और संविधान भी यही कहता है कि आप शिक्षित होंगे तभी तो सत्ता से सवाल करेंगे, आप शिक्षित होंगे तभी तो देश का नाम रोशन करेंगे, आप शिक्षित होंगे तभी जिला का नाम रोशन करेंगे, आप शिक्षित होंगे तभी एक समाज को बेहतर समाज बना पाएंगे। ठीक उसी के साथ हमारे बीच यहाँ चल के वर्तमान तेघरा विधानसभा के विधायक राम रतन सिंह जी भी पहुंचे हुए हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लाइव न्यूज़ भारत में सबसे पहले आपको इस गणतंत्र दिवस के मौके पर पत्रकार बंधुओं को अपनी ओर से शुभकामना देना चाहता हूं कि आपने ऐसे सवाल को उठाया है जिस सवाल को उठाने की ज़रूरत है। इससे आम आवाम में एक चेतना विकसित होगी और लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आपने जो कदम उठाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर 150-200 बच्चे को फ्री में एजुकेशन देते हैं, ये बहुत बड़ा कदम है। एक युवा है, क्या कुछ कहेंगे कोचिंग संस्था की? कोचिंग संस्था आज तो चल रहा है पूरे ज़िले में, बिहार की बात छोड़ दीजिए, पूरे ज़िले में। लेकिन तमाम जगहों पर पैसे की इतनी विद्यार्थियों पर इतना भार पड़ रहा है कि जिसके वजह से गरीब गुरबे लोग पढ़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे। और यहाँ की जो जानकारी मिली तौहीद साहब के बारे में कि तौहीद साहब 150-200 बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, तो सुनकर के ही हमको आश्चर्य होता है कि ये किस तरह से इस संस्था को चला रहे हैं बिना पैसा के। तो मेरे ख्याल से अगर इन्होंने इस काम को उठाया है तो ये काबिले तारीफ है और इनको बहुत बहुत बधाई हम देते हैं अपनी ओर से। और इनको कहना चाहते हैं कि सही माने में आपने पूरे समाज को, सामाजिक चेतना जो हमारा बिल्कुल एक तरह से कहा जाए कि वो बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है, उसको आपने फिर से जागृत करने का प्रयास किया है। क्योंकि गांव के अंदर ढेर सारे लोग हैं जिनके पास 2 शाम खाने के लिए रोटी नहीं है, तो पढ़ाई बच्चों की कैसे कर सकते हैं, ये स्थिति है। और ऐसे वक्त में अगर आप उनके बच्चों को एक इस देश के अच्छे इंसान बनाने के लिए उनके बीच अगर शिक्षा का आप दे रहे हैं, उनको पढ़ाई का पूरा ये भार आप अपने कंधे पर ले लिए हैं, तो ये सही माने में ये एक अच्छा कदम है और इनको बहुत बहुत बधाई हम अपनी ओर से देना चाहते हैं। चलिए, बिल्कुल विधायक जी ने बहुत सही कहा। आज तो आप जान रहे हैं कि आजकल जो स्कूल खुले हुए हैं इंग्लिश मीडियम, तो उसमें पूंजीपतियों के बच्चे बच्चियां पढ़ती हैं, गरीब मजदूर मिस्किन के बच्चे कहाँ जाएंगे? तो वैसे लोग के लिए तौहीद जी बरौनी फुलवरिया में फ्री ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं। तो आप भी अपने बच्चे को अगर पढ़ाना चाहते हैं तो तौहीद जी से संपर्क करेंगे और फ्री में आपके बच्चे पढ़ेंगे और आपके जिला का नाम रोशन करेंगे। आइए हम सीधा बात करेंगे तौहीद जी से। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की लाइव न्यूज़ भारत की ओर से बहुत बहुत आपको भी पूरे देशवासियों की गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
मैं आपसे जानने का प्रयास करेंगे, इस महंगाई के ज़माने में विधायक जी ने कहा, इस महंगाई ज़माने में आप एक युवा हो के फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, कहाँ से भरपाई कर पा रहे हैं? इसकी भरपाई बस नॉर्मली कुछ कॉस्ट तो नहीं लगता है, बस थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो इसको टाइम देने में हम थोड़ा सा कुछ सीखने का भी मौका मिलता है और इससे बेहतर एक समाज बनाने का हमें पिछले गत 5 वर्षों से मैं ये काम करता आ रहा हूँ। अच्छा। तो बहुत सारा इस मोहल्ले का जो भी है तो रिजल्ट भी बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आता जा रहा है। जो भी पहले के समय का जो भी यहाँ का रिजल्ट था या लड़कियों का लड़कों का, तो उसके बेहतर से बहुत ही अच्छा धीरे धीरे करके अभी बेहतर होता जा रहा है और आगे चल के इंशाल्लाह ये कदम कोशिश रहेगी कि ये चलता रहे। और अच्छे जो आस पड़ोस के जो लोग हैं वो आपको कितना कोऑपरेट करते हैं? कॉपरेट बस दुआ करते हैं, बस कॉपरेट तो साइड से कुछ भी नहीं करते, बस दुआ बस। अच्छा, मतलब आपके फादर का योगदान रहता है आपके? हाँ, योगदान तो पूरा रहता है, पूरा सपोर्ट। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की? मैंने अपनी पढ़ाई आरकेसी स्कूल से अपनी 10th और हाई स्कूल किया और यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद से मैंने अपना इस नाचीज से किसी तरह का कुछ अहमियत भी है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा 80 के दशक में मैं जब 8वां पढ़ रहा था, उस समय मैं अपने मोहल्ले के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे चौधरी परिवार से हो या मेरे बिरादरी के परिवार से हो, किसी परिवार से हो, घर से बुला करके मैंने फ्री एक साथी के सहयोग से फ्री पढ़ाने का काम करते थे। अच्छा, आप भी पढ़ाया करते थे उस समय फ्री में, आज आपके बेटा भी वही काम कर रहे हैं? उस काम को मेरा जब हम बच्चे लोग होशियार हो गए तो आगे उसको बढ़ाने के लिए मैंने अपनी कुछ काम करना शुरू किया। इसी बीच में हमें 1991 में नौकरी मिला कृषि विभाग से, जिसमें ज्वाइनिंग हुआ था सिवान में। मैं इसको त्याग दिया। अच्छा। इसलिए त्याग दिया कि परिवार जो थी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसके कारण अगर हम पढ़ते हैं मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा, लेकिन मेरा दोनों पहले जो थे जिसको आप नौसे भाई कहते हैं जी, तो थोड़ा कुछ विकलांग टाइप के मतलब अपाहिज थे, इसलिए हमको भागनी का भी पढ़ाई देखना था। इसलिए मैंने उस पढ़ाई को नौकरी त्याग दिया। नौकरी हमको फिर दूसरा मिला LPG गैस प्लांट विजयपुर गुना में, उसको भी मैंने त्याग दिया। मैंने किसी तरह से मजबूरी कहिए या जो भी कहिए कंपाउंडर के सहारे मैं अपना परिवार चलाते रहा। उसमें पढ़ाई बच्चे का पढ़ाई भी लिखा और साथ साथ पढ़ाई लिखा भी तो बच्चे के सहारे उसी से, और उसको आगे बढ़ाते हुए मेरा और जो सपना था उस सपना को पूरा करने के लिए मेरा लड़का तौसीफ और तौहीद आगे बढ़ाया। तौसीफ कुछ लेकर के पढ़ाता है और तौहीद फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता 2018 से। 2018 में वो 10वां में था, 10वां में रहते हुए 9, 10 को 10वां में उस में भी देखता था, लेकिन सीमित देखता था। उसके बाद जब आगे बढ़ा तो विस्तार पूर्वक से 9, 10 दोनों को देखने लगा। फिर जब इंटर किया तो इंटर को देखने लगा। इंटर का लड़का कम था, 9, 10 में ज़्यादा लड़का था। उस समय से अभी तक जितने भी बच्चे पढ़े अभी तक एक भी लड़का जो है काम को बढ़ाते रहा। और उसमें भी मैंने 2 पंचायत प्रतिनिधि बनने का कोशिश भी किया हूँ, उसमें नहीं बन सका किसी कारण बस। कुछ साथी लोग समाज में क्या है, जब आपको समाज का आदमी साथ नहीं दिया तो आप इस बच्चे कहिए फ्री पढ़ाने के लिए बंद करने के लिए कि नहीं, बच्चे का क्या कसूर है, बच्चे का क्या कसूर है। सभी समाज में सभी जैसा नहीं है, जिसका जैसा सोच था वैसा किया। मेरा सोच वैसा नहीं, मेरा सोच है बच्चे किसी भी तरह हमारा समाज का कोई भी व्यक्ति हो पढ़े और आगे बढ़े, वरना आगे अपने देश का, गांव का, समाज का मुस्तकबिल सुधारना होता है। वो अपना मुस्तकबिल सुधार लेता है कि यही हमारी कमाई होगी। इसको आगे बढ़ाते हुए इसमें हमसे भी सोच से भी आगे काम कर रहा है। और अभी भी अब इसको भी मिला, हैदराबाद में कोचिंग करते हुए इसको ज्वाइनिंग हो गया था, इसको सेलेक्ट हो गया था। 18,000 तो था तौहीद का, ये भी जो है नौकरी छोड़ दिया और यहाँ जो है अभी पढ़ते हुए और कोचिंग चला रहा है। आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस अपने व्यस्त समय को दे करके इसको मौका दिए, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना तौहीद के पिताजी ने भी फ्री में बच्चे को शिक्षा दिया था। आज उनके बेटा भी जब
होनहार हो गए हैं, अपने पैर पे खड़े हो गए हैं, तो वो भी अब फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी तौहीद के पिताजी को दुख है, जब पंचायत का चुनाव लड़ते हैं तो समाज इनका साथ नहीं देता। लेकिन इन्होंने कहा पंचायत हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन पंचायत के जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, उनको मेरा बेटा फ्री में शिक्षा हमेशा देता रहेगा। जो कि इन्होंने कृषि विभाग में भी नौकरी लगा, उनको इन्होंने भी त्याग दिया। एलपीजी में लगा, उनको भी इन्होंने त्याग के समाज का काम किए हैं। आज उनके बेटे को भी नौकरी लगा हैदराबाद में, वो भी त्याग के समाज का काम कर रहा है। ये बेगूसराय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती क्या ये युवा है, और यहाँ से आगाज शहीदों, महापुरुषों, वलियों की ये धरती है। ये धरती में तो बेगूसराय की धरती में तरह तरह के युवा आपको मिलेंगे। क्या कुछ कहेंगे इस संस्था के बारे में, तो इसके बारे में उनके पिताजी के? जी ये हमारे बगल के मेरे चचेरे भाई हैं। अच्छा। और ये तकरीबन 6 वर्ष पूर्व से जी जी शिक्षा फ्री में प्राप्त करते आ रहे हैं। इस मोहल्ले की जितनी भी बच्चियां हैं, अच्छा। गरीब गुरबे की बच्चियां हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अति पिछड़ा वर्ग की जाति से हो, अच्छा। किसी भी वर्ग से हो, इन्होंने 5 वर्षों से 6 वर्षों से समथिंग अच्छा। बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते आ रहे हैं, ताकि मोहल्ले के तमाम अभिभावक और गार्जियनों को भी इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। इनके कंधे से कंधे मिला के, कंधे से कंधे के साथ कदम मिला के इनको और आगे बढ़ाने की आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। चलिए, आपने सुना, आज भी इस देश में जिंदा दिल युवा मौजूद है, जो आप हमारे साथ देख सकते हैं। ये जिंदा दिल है। आज के डेट में कोई किसी का एक गिलास पानी भी उठाता है तो उसका चार्ज मांगता है, लेकिन ये एक ऐसे तौहीद जी हैं, इन्होंने कहा पिछले 5-6 वर्षों से हम 9th और 10th के 150-200 बच्चे को फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और समाज को एक अच्छा दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। बात बाकी जो लोग वीडियो को देख रहे हैं तौहीद जी के बारे में और विधायक जी के बारे में आप कमेंट वोट करेंगे। अगर आपको सपोर्ट करना हो तो तौहीद जी से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप गरीब हैं, मजदूर हैं, मिस्कीन हैं, आप किसी तरह अपने बच्चे को शिक्षा से दूर रखना चाह रहे हैं तो आप दूर नहीं रखें। आप शिक्षा देने के लिए तौहीद जी से संपर्क करें, ये आपके बच्चे को फ्री में एजुकेशन देंगे। फिलहाल आप देख रहे थे लाइव न्यूज भारत। मैं हूँ साजिद खान, बिहार बेगूसराय से। धन्यवाद।